नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। सीपीसीटी जनवरी 2023 के लिए हमारी जो कक्षाएं हैं वो नियमित रूप से संचालित हैं। 14 कक्षाएं हमने अपनी कंप्लीट कर ली हैं। इन कक्षाओं में हमने विभिन्न तरह के जो टॉपिक थे सब हमने कंप्लीट कर लिए हैं। आज जो हम नया टॉपिक लेने जा रहे हैं वो नया टॉपिक है हमारा नेटवर्क। देखिए, कंप्यूटर के अंदर नेटवर्क का बहुत ज़्यादा महत्व है। जब तक आपका कंप्यूटर उसके पास जो डाटा है अगर किसी दूसरे कंप्यूटर के साथ शेयर नहीं कर पाएगा तो आपका जो कंप्यूटर है सिर्फ एक इलेक्ट्रिक मशीन बनकर ही रह जाएगा। तो उसका जो डाटा है शेयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे पहले मन में क्वेश्चन आता है कि जो नेटवर्क है असल में क्या है। जो नेटवर्क है असल में क्या है, तो देखिए नेटवर्क क्या होता है कि नेटवर्क वह माध्यम है जिसके माध्यम से हम अपनी सूचना को किसी दूसरे तक पहुंचा सकें और किसी दूसरे की सूचना को हम अपने पास रख सकें या अपने पास मंगवा सकें। ठीक है, तो ये दो चीज़ें हमारी क्या कहलाती हैं, नेटवर्क कहलाती हैं। ये जो आवाज़ आई ना, ये फुल्की वाला है, जैसे गोलगप्पे होते हैं ना, पानी पूरी गोलगप्पे, वो हैं ये। तो ऐसे इनका ये सायरन है टन 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 बजाने का। आपके यहाँ बताना किस तरीके से बुलाते हैं ये। तो नेटवर्क मैंने आपको बता दिया कि नेटवर्क क्या होता है। देखिए, नेटवर्क में तीन जो चीज़ें होती हैं बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती हैं। पहला जो व्यक्ति होता है वो होता है क्या, प्रेषक, यानी कि वह व्यक्ति जिसके माध्यम से जो डेटा को भेजता है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर मैं हूँ, मैं आपको क्या कर रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, यानी कि मैं जो जानकारी आपको दे रहा हूँ तो मैं देने वाला हुआ ना, तो मैं क्या हो गया, प्रेषक हो गया। दूसरा जो चीज़ होती है आईएमपी, वो क्या होती है, माध्यम, जिसके माध्यम से ये चीज़ आप तक पहुंच रही है, आप उसको क्या बोल सकते हैं, माध्यम। चाहे वो मोबाइल हो, यूट्यूब हो, नेटवर्क हो, कुछ भी, वो माध्यम है। ठीक है, तीसरी जो चीज़ होती है वो होती है प्राप्तकर्ता। कौन होता है, प्राप्तकर्ता। यहाँ पे प्राप्तकर्ता से तात्पर्य है आप लोग, क्योंकि वो जो चीज़ें हैं सारी चीज़ें आप लोग ले रहे हैं। मैंने आपको दी, माध्यम से आपने वो चीज़ ली और आप तक वो चीज़ पहुँच गई। तो जो माध्यम है उसके बारे में हम लोग अभी पढ़ने जा रहे हैं। माध्यम को इंग्लिश में क्या कहेंगे हम लोग, नेटवर्क कहेंगे। तो देखिए, इतनी सारी चीज़ें हो गई। अब नेटवर्क कई तरीके का होता है। नेटवर्क क्या होते हैं, कई तरीकों के होते हैं। तो हम नेटवर्क के जो प्रकार हैं उनके बारे में भी बात करेंगे। नेटवर्क की जो डिवाइस है वो आने वाली क्लासों में हम लोग पढ़ लेंगे। वायर के माध्यम से मिलता है, ब्रॉडकास्ट के माध्यम से मिलता है, प्रोटोकॉल क्या होता है, बैंड क्या होता है, सारी चीज़ें हम आराम से अपनी पढ़ेंगे। आज मैं आपको सिर्फ बताऊँगा कि नेटवर्क कितने प्रकार से आप तक मिल सकता है, नेटवर्क के कितने प्रकार होते हैं। चलिए, तो जो पहला नेटवर्क का हमारा जो प्रकार होता है वो क्या होता है, लेन। क्या होता है, लेन, है ना। यहाँ से क्वेश्चन सीपीसीटी में कई बार 1 या 2 नंबर तक यहाँ से क्वेश्चन आए हैं और फुल फॉर्म में क्वेश्चन आ ही जाता है। दूसरा क्या हो जाएगा हमारा, मेन। तीसरा क्या हो जाएगा हमारा, वैन। चौथा जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, पैन। पांचवा हमारा क्या हो जाएगा, कैन। छठा जो है हमारा वो क्या हो जाएगा, वायरलेस लैन। वायरलेस लैन। ठीक, आगे इतनी बात समझ में। तो कितने 6 तरीकों के हमने यहाँ पे नेटवर्क अपने लिख लिए। अभी तक आपको बताया गया था कि नेटवर्क कितने 3 प्रकार के होते हैं, लैन, मैन और वैन। 3 नए हमने उसमें ऐड कर लिए। तो चलिए, इन नेटवर्क में हम पढ़ लेते हैं सबसे पहले किसके बारे में, लेन के बारे में। तो लेन का जो फुल फॉर्म होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, लोकल एरिया नेटवर्क। क्या हो जाएगा, लोकल एरिया नेटवर्क। यानी कि ये इस तरीके का नेटवर्क होता है जिसकी जो सीमा होती है, जिसकी जो क्षमता होती है, जिसका क्षेत्रफल होता है वो बहुत ज़्यादा क्या होता है, छोटा होता है। इस वर्ड से ही आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। किस वर्ड से, लोकल शब्द से ही आप इस चीज़ का अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो इसकी जो क्षमता होती है, इसका जो क्षेत्र होता है, 1 किलोमीटर से लेके 10 किलोमीटर तक इसकी क्षमता, इसकी रेंज होती है। यानी कि जो इथरनेट जो होता है, इथरनेट पे भी हम बात करेंगे। इथरनेट जो है वो लोकल एरिया यानी कि लेन का एक सबसे सटीक उदाहरण है। अब देखिए, अगर इसकी सीमा कम होगी, इसका क्षेत्रफल कम होगा, ये कम जगह में काम करेगा, तो इसकी जो गति है वो क्या होगी, बहुत ज़्यादा होगी। साथ ही इसमें जो रखरखाव करने का जो हमारा काम होगा वो भी क्या होगा, बहुत कम होगा। और जब रखरखाव अच्छे से होगा तो उसमें गलतियाँ भी हमारी कम होंगी। किस में होंगी, लेन में। तो लेन का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, लोकल एरिया नेटवर्क। अब बात किसकी कर लेते हैं, मेन की। तो मेन इंसान वाला मेन नहीं है। मेन का फुल फॉर्म हमारा क्या हो जाएगा, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। क्या हो जाएगा, मेट्रोपॉलिटन एरिया
नेटवर्क, यानी कि जो बड़े बड़े शहर होते हैं, और एक जो बड़ा सा भौगोलिक क्षेत्र होता है, लगभग कितना 100 किलोमीटर तक, है ना, 100 किलोमीटर तक का जो क्षेत्रफल होता है, वहाँ पे इस तरीके का नेटवर्क का यूज़ किया जाता है बड़े भौगोलिक क्षेत्र में। उदाहरण के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि जो हमारी जो टेबल होती है ना, टीवी वाली जो केबल होती है, टीवी की जो केबल होती है ना, केबल है ना, जैसे कि डिश टीवी या डिस्क वगैरह जो होती है ना, टेलीफोन लाइन आप इसमें बोल सकते हैं, पर सिर्फ एक शहर में, है ना। तो टीवी की जो केबल होती है वो किसका उदाहरण है? मेन का ही उदाहरण है। आप इतना समझ लीजिए कि दो शहरों को का आपस में जोड़ने के लिए मेन का यूज़ किया जाता है। अब हमारा इसके बाद क्या आ जाएगा? हमारा वेन आ जाएगा। क्या आ जाएगा? वेन आ जाएगा। तो वेन का जो फुल फॉर्म होगा वो हमारा क्या हो जाएगा? वाइड एरिया नेटवर्क। क्या हो जाएगा इसका फुल फॉर्म? वाइड एरिया नेटवर्क। नोट करते जाना है, जो बातें मैं बोल रहा हूँ सब क्या है, बहुत ज़्यादा आईएमपी है। तो वाइड एरिया नेटवर्क में देखिए क्या होता है कि बड़े लेवल का ये नेटवर्क होता है, दो भौगोलिक क्षेत्रों को या दो देशों को आपस में जोड़ने के लिए इस तरीके के नेटवर्क का यूज़ किया जाता है। इस तरीके के नेटवर्क में जो तार बिछाए जाते हैं वो समंदर के अंदर से बिछाए जाते हैं, और इंटरनेट इसका सबसे सटीक उदाहरण है, क्योंकि इंटरनेट पूरी दुनिया में इसी के माध्यम से फैला हुआ है। तो इंटरनेट किस तरीके का नेटवर्क का उदाहरण? तो वेन यानी कि वाइड एरिया नेटवर्क का उदाहरण क्या हो जाएगा? हमारा इंटरनेट हो जाएगा। दो बड़े बड़े देशों को आपस में जोड़ने के लिए वेन यानी कि वाइड एरिया नेटवर्क का यूज़ किया जाता है। इसके बाद क्या आ जाएगा? पेन आ जाएगा। तो पेन का जो फुल फॉर्म बनेगा वो बनेगा पर्सनल एरिया नेटवर्क। पर्सनल एरिया नेटवर्क। इसका एक सबसे सटीक उदाहरण हम ले लेते हैं इंट्रानेट। क्या ले लेते हैं? इंट्रानेट। इंट्रानेट जो होता है वो व्यक्तिगत नेटवर्क होता है, किसी भी एक व्यक्ति का इस पे बस चलता है और उसका ये व्यक्तिगत नेटवर्क होता है। यानी कि मान लीजिए कि मैं अपने हिसाब से एक अपना पर्सनल नेटवर्क बनाना चाहता हूँ, तो इसका एक और उदाहरण हमारा क्या हो जाएगा? ब्लूटूथ भी हो जाएगा। ब्लूटूथ की जो क्षमता होती है बहुत, यानी कि 100 मीटर भी बहुत ज़्यादा होगी, उससे भी कम इसकी क्षमता होती है। किसकी? पेन की, पर्सनल एरिया नेटवर्क की। इसके बाद हमारा क्या आ जाएगा? केन आ जाएगा। केन का जो फुल फॉर्म निकलेगा वो हमारा बनेगा कैंपस एरिया नेटवर्क। यानी कि जो यूनिवर्सिटी हो गई, कॉलेज हो गए, या फिर स्कूल्स जो हो गए, बड़े बड़े स्कूल्स या ऑफिस वगैरह जो हो गए, उसका जो कैंपस होता है, उसकी जो बिल्डिंग होती है, वहीं तक ये नेटवर्क हमारा सीमित रहता है। यानी कि 100 मीटर से लेकर 200 मीटर तक की इसका दायरा, इसकी क्षमता होती है। किसकी? कैंपस एरिया नेटवर्क की। यानी कि एक बिल्डिंग में अगर नेटवर्क आपको बनाना है तो आप कैंपस एरिया नेटवर्क बना सकते हैं। फिर क्या आ जाता है हमारा? वायरलेस एरिया नेटवर्क। क्या आ जाता है? वायरलेस एरिया नेटवर्क। तो वायरलेस नेटवर्क जो होता है, देखिए इसमें इसके नाम से स्पष्ट है कि क्या लिखा हुआ है? वायरलेस। यानी कि इस नेटवर्क में किसका यूज़ नहीं होता है? वायर का, यानी कि तारों का यूज़ नहीं होता है। तो तारों के रहित, तारों के बिना जो नेटवर्क काम करता है उस नेटवर्क को क्या बोलते हैं? वायरलेस नेटवर्क बोलते हैं। इसका सबसे बढ़िया उदाहरण हमारा क्या हो जाएगा? वाईफाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वाईफाई हो जाएगा। वाईफाई में किसी तरह का कोई तार यूज़ नहीं किया जाता है, इंटरनेट फिर भी हम चला सकते हैं, फिर भी हम नेटवर्क का यूज़ कर सकते हैं। किसमें? वाईफाई के माध्यम से। तो वाईफाई किस तरीके का नेटवर्क हो गया? वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। साथ में इसकी क्या लिखा हुआ है? लेन भी लिखा हुआ है। यानी कि इसकी जो क्षमता होती है, इसका जो क्षेत्र होता है वो बहुत ज़्यादा क्या होता है? कम भी होता है। ज़्यादा बड़े पैमाने पे आप इस नेटवर्क को स्थापित नहीं कर सकते हैं। इस तरीके को नेटवर्क को बनाने के लिए किस चीज़ की आवश्यकता पड़ती है? तो वायरलेस जो इंटरफेस कार्ड होता है, वायरलेस नेटवर्क इंटरफेस कार्ड का इसका फुल फॉर्म मैं आपको बता देता हूँ। वायरलेस नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, WNIC का इसमें यूज़ किया जाता है। वायरलेस नेटवर्क इंटरफेस कार्ड का इस नेटवर्क को बनाने में यूज़ किया जाता है। तो ये क्या हो जाएगा? हमारा वायरलेस नेटवर्क इंटरफेस हो जाएगा। वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क हो जाएगा। तो ये थे हमारे कितने? 6 नेटवर्क थे। 6 की हमने बात कर ली। आगे हम बात करेंगे नेटवर्क डिवाइस की। आगे इतनी बात समझ में। ये हो गए नेटवर्क के प्रकार। अब किस तरीके के नेटवर्क में कौन सी डिवाइस आती है, जैसे कि गेटवे, हब, स्विच, रिपीटर, है ना, ये सारी किस तरह की डिवाइस होती है जिनका यूज़ हम नेटवर्क के लिए करते हैं। आगे इतनी बात समझ में। तो ये जो चीज़ होगी हमारी अगली क्लास में होगी। आज की कक्षा यहीं पे समाप्त होती है। अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।